Hello students, welcome to Computer Studies. Today we are going to learn about chapter number 5, creating and using HTML, creating web pages using HTML. So this is the structure you can see here. In your textbook the structure is given: HTML head, title, then closing of head like this, and then opening of body and closing tag of body, and then closing of HTML. This is the standard structure. Students, you have to draw this structure in your notebook. This is the special note for all of you. Okay? अब HTML होता क्या है? ये बहुत ही पावरफुल टूल है. HTML is the language of web page designing. हेडर कैसे ऐड करना है ये आगे के चैप्टर में, आगे के पॉइंट में बताया हुआ है. ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया हुआ भी है और करवाया है, प्रैक्टिकल में दिखाया है. तो ये एक तो बैकग्राउंड कलर वाला दिखाया है और हेडिंग कैसे चेंज करना है इसके आप ऑनलाइन वीडियोस में देख सकते हो. प्रैक्टिकल सेशंस रखे हुए हैं. टाइप द टैग HN आफ्टर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल H1. ठीक है. टाइप द कंटेंट ऑफ द हेडर, फॉर एग्जाम्पल माई वर्ल्ड. टाइप द क्लोजिंग टैग HN, फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग ऑफ H1. अगर हमने H1 ये ओपनिंग टैग डाला तो हमें H1 क्लोजिंग टैग ये स्लैश करके जो लिखते हो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में, इस तरह से लिखना ही है, तभी वो कंप्लीट होगा. यहाँ पे आपके बुक में बहुत अच्छी बात ये है कि आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं कि कोडिंग आप कैसे लिखोगे और उसका आउटपुट कैसे आएगा ब्राउज़र में. सो यू कैन सी हियर कोडिंग पार्ट ये रहा. प्रोग्राम इन Gedit टेक्स्ट एडिटर, ये भी एक नोटपैड जैसा एडिटर ही होता है. ठीक है. फिर इस प्रोग्राम को आप सेव करो और उसके बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके आउटपुट देखो. सेव करो आप प्रोग्राम नेम .html. ठीक है, इस नाम से सेव करो. .html और .htm both are allowed. This is not case sensitive language at all, so you can write down capital and small letters also. Now प्रैक्टिकल लैब में हेडिंग वाला ये करने के लिए बोला है. इसके सेशन मैंने रखे हुए. फर्स्ट .htm फाइल बनाई है. ठीक है. टेक्स्ट एडिटर कोई भी हो सकता है, नोटपैड में भी आप बना सकते हो. एक पर्टिकुलर लोकेशन में सेव कीजिए. उसके बाद में आपको ये HTML, आई एम लर्निंग HTML आफ्टर H1 एंड देन क्लोज इट, ये आपको लिखना है, टाइप करना है वहाँ पे. यू कैन ऐड 6 headers after this one, okay, and close it. Save it and view in Mozilla Firefox. You can see here in any internet browser. Normally we see the output in Internet Explorer browser. Okay. Adding paragraphs. How to add paragraph? You can add paragraph with the help of p tags. So p is the tag with the help of which we can add paragraph. Here you can find another example is given and here output. इस तरह से p लिखने से इस बीच का आ जाएगा. ठीक है. सो नो नीड टू वरी, एवरीथिंग इज हियर ओनली. स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं. आपको यही टाइप करने के बाद इस तरह का आउटपुट मिलता है. बोथ द स्क्रीन्स आर विथ यू ओनली इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ एडिंग लाइन ब्रेक्स. लाइन ब्रेक के लिए BR नाम का टैग होता है बच्चों. ये BR टैग जो होता है सजेस्ट करता है लाइन ब्रेक. ओके. हियर BR एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में इसको BR को लिखना है. टू ऐड अ लाइन ब्रेक BR. नाउ हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज. अगर हमें ऐसा लिखना है और उसके बाद तुरंत हम BR लिख देते हैं, यू कैन सी हियर इन्होंने यहाँ पे कंटिन्यूएशन में सेंटेंस नहीं लिखा है, BR डाला है बीच में, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है. आगे का लाइन अपने आप ब्रेक हो रहा है. ओके. तो आउटपुट में ये नेक्स्ट लाइन पर आएगा. यू कैन सी हियर आउटपुट. अगर आपके पास घर पे सिस्टम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो डरना नहीं है. मैंने जो W3 स्कूल्स का लिंक शेयर किया है उसके अंदर आप
वहाँ पे जो प्रोग्राम्स रखे हुए छोटे छोटे ट्राई इट योर सेल्फ वाला ब्लॉक में आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ये कोडिंग। ओके ओके बच्चों, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन शेयर दैट क्वेरी इन द ग्रुप। BR is a good option for short lines of text that appears one after another as it leaves no space at the beginning of the line. लाइन के बिगिनिंग में कुछ भी स्पेस नहीं रहता है, तो स्टार्टिंग में अगर पैराग्राफ आप P डालो तो ये थोड़ा पैराग्राफ करके आएगा, और अगर नेक्स्ट लाइन पे लिखना है, कुछ भी स्पेस नहीं देना है, तो BR टैग यूज़ करो, नेक्स्ट लाइन से आ जाएगा। इसका भी छोटा छोटा प्रैक्टिकल दिया हुआ है, P टैग को आपको यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं प्रैक्टिकल सेशंस में। ये बहुत ही छोटे छोटे और इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल सेशंस है, यू विल एंजॉय दिस थिंग्स। ओके, सो ड्राइंग हॉरिजॉन्टल रूल्स, किस तरह से हॉरिजॉन्टल रूल्स ड्रॉ करें, उसके लिए कौन सा टैग है, HR टैग है। HR टैग होता है हॉरिजॉन्टल रूल के लिए, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन इससे ड्रॉ कर सकते हो, वन आफ्टर द अनदर। यहाँ पे कलरफुल लाइन्स अगर ड्रॉ करनी है तो आप कलर भी उसका चेंज कर सकते हो। HR करके टैग होता है, यहाँ पर बॉडी वाले में लिखना है, इन केस ऑफ बॉडी हियर यू विल फाइंड HR टैग। यहाँ पर इस तरह से ये दो लाइन्स आ गई है, दिख रहा है यहाँ पे दो लाइन्स हॉरिजॉन्टल लाइन्स, दो बार HR लिखा इसलिए दो लाइन्स आ गई है बच्चों। इफ़ यू राइट डाउन कलर विथ योर HR टैग देन यू विल फाइंड देयर कलर ऑल्सो, ठीक है, ब्लू और रेड कलर आया तो ये ब्लू और रेड कलर की आउटलाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। गेटिंग माई पॉइंट? सो रिमेंबर BR एंड HR आर द एम्प्टी टैग्स, दिस इज द नोट फॉर यू। BR एंड HR आर एम्प्टी टैग्स, नो नीड टू रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। इसके लिए क्लोजिंग, जो हम इस तरह से क्लोजिंग वाला BR टैग लिखते थे, नहीं लिखना है, ठीक है, हर टैग का होता है लेकिन इसका नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दीज आर द नॉन एम्प्टी टैग्स। गेटिंग माई पॉइंट? ओके बच्चों, अभी आगे इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट दिया हुआ है। टेक्स्ट में यही दिया है जो पिछले बार मैंने एक्सप्लेन किया था, फॉन्ट साइज, फेस कितना है, एरियल सब क्या, ये टाइप कौन सा है, फेस फॉन्ट का टाइप कौन सा है, अलग अलग टाइप के आते हैं ना, अलग अलग स्टाइलिश फॉन्ट आप लिखते हो तो ये आप यहाँ से लिख सकते हो, फॉन्ट वाला जो टैग है उसमें आप ये लिख सकते हो। तो अलग अलग स्टाइल के आपको देखने को मिलेंगे, अलग साइज़ के भी। देखिए साइज़ भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, यही बताया है, फॉन्ट साइज इज़ इक्वल टू N। अगर हमें साइज़ चेंज करना है यू कैन राइट N के बदले में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, वही बताया है। ओके, सो ये स्क्रीनशॉट्स आपको देखते रहने हैं, छोटे छोटे जो दिए हैं ये आउटपुट के साथ में दिए हैं। देखो फॉन्ट टैग का यूज़ से इसका साइज़ बड़ा हो गया है, यूज़ ऑफ फॉन्ट टैग। देखना आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे छोटा सा है और जो कि अभी बड़ा हो चुका है, आगे इसमें फॉन्ट साइज़ बड़ा करने की वजह से ये बड़ा दिख रहा है, यूज़ ऑफ फॉन्ट टैग। ओके, नाउ चेंजिंग द फॉन्ट कलर, इसमें आप कलर्स भी बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हो। आपको कलरफुल लिखना बहुत अच्छा लगता है ना, तो फिर यहाँ पर फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड एंड फॉन्ट कलर इज इक्वल टू नेम, ये इसका फॉर्मेट सिंटैक्स बोला जाता है कि कौन से स्ट्रक्चर में इसे लिखना है, तो ऐसे वाले फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ओके, नाउ ये छोटा सा प्रोग्राम भी दिया है, यही मैंने आपको एग्जीक्यूट करने के लिए बोला है, वो इसी का स्क्रीनशॉट है, कोई और नहीं है। अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप ये करके देख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नो नीड टू वरी, आपको बुक में से ही अच्छे से पढ़ना है, वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। जब भी स्कूल शुरू होगे तो मैं आपको डेमो प्रॉपरली वहाँ पे बता ही देने वाली हूँ स्कूल में, सो नो नीड टू वरी। आपको एक्सरसाइजेस और थियरी पार्ट प्रॉपर करके रखना है, सारे टैग्स को अच्छे से लिख के रखना है। अब यहाँ पे बोल्ट, इटैलिक्स और अंडरलाइन के लिए दिए हैं, बोल्ट टैग, इटैलिक्स टैग और अंडरलाइन, यू नो दिस वेरी वेल। ये भी अलग अलग स्टाइलिश हम ऐड करते हैं, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, तब ये हमें लिखना होता है, ठीक है। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। मार्क्यू टैग ही एक्चुअली है, मार्क्यू से क्या होता है, वो टेक्स्ट जो होता है रोलिंग होता है, यहाँ से वहाँ जाता है, स्क्रॉल होता रहता है, एक साइड से आएगा लेफ़्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ़्ट, तो ये मार्क्यू टैग भी हम लोग लिख सकते हैं, जो भी टेक्स्ट को
जब कभी कभी आप वेबसाइट पे देखते हो ना, ऐड आए जा रही है, रोल रोल घूमते रहिए, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल हो रही है बार बार, तो वहाँ पर मार्क्वी टैग यूज़ होता है। इसकी वजह से ये इस तरह से हमें दिखता है। अब बच्चों कमेंट्स कैसे ऐड करें? कमेंट्स भी ऐड करने के लिए है, कमेंट्स हम कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। दिस इज द कमेंट। देखो एक्सक्लेमेटरी साइन आप लिख दोगे ना एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे जो भी लिखना रहे वो लिखना रहे टेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख दीजिए, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन इटसेल्फ इज अ कमेंट टैग। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो वेब पेज पे नहीं दिखाई देगा, वो हमारे समझने के लिए ही होगा, उसे हम कमेंट बोलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ बैकग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी कलर वाला टैग होता है, बीजी कलर इज इक्वल टू पिंक, और ये कलर वाला टैग लिखना होता है बॉडी के साथ में, बॉडी बीजी कलर, इस तरह से। ओके, सो ये सारे टैग्स का आप बखूबी यूज़ करो। एक इमेज वाला टैग है, वो आप ट्राई करना घर पे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुझे अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो नो नीड टू वरी, थैंक यू।